नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग हाई स्कूल जो है एनआईओएस की हाई स्कूल यानी कि माध्यमिक पाठ्यक्रम का डेटा एंट्री ऑपरेशंस विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम जो बात कर रहे हैं वो अभी हमने 4 जो चैप्टर्स हैं वो कर लिए थे। आज हम 5वां चैप्टर शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी कुछ पूछना है तो आप हमको इन नंबर्स पर या इस इंस्टाग्राम आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो है पार्ट 5 की, जिसका कि शीर्षक है मेल मर्ज। तो मेल मर्ज का मतलब क्या होता है? मेल का मतलब तो आपको पता है, लेटर होता है या ईमेल होता है। ठीक है ना। तो मर्ज का मतलब होता है मिलाना। ठीक है ना। तो जब लेटर के अंदर हम एड्रेसेस को मिला देते हैं तो उस क्रिया को मर्ज कहते हैं। ठीक है ना। तो मेल मर्ज क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग का एक सामान्य कार्य होता है आपसे या आपके व्यवसाय, जिस जिस व्यवसाय से आप जुड़े हुए हों, अथवा व्यापार से जुड़े विभिन्न लोगों अथवा संस्थाओं। ठीक है ना। चाहे वो लोग हों, चाहे वो संस्थाएं हों, उनको समय समय पर भेजी जाने वाली पत्र सामग्री, ठीक ना, जिनको लेटर बोलते हैं, या मेलिंग का निर्माण करना। ठीक है ना। तो वर्ड प्रोसेसिंग का एक काम ये भी होता है। तो जैसे मैं आपको इस एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ, जो आपकी किताब में भी दिया हुआ है, तो आप इसको जो ये एक लेटर है इसको आप भेजते हैं। ठीक है। किसकी सहायता से भेजते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग की सहायता से भेजते हैं। तो इस केस में क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग की सहायता से भेजते हैं तो इसमें आपको एक जैसे लेटर कई सारे लोगों को कई बार भेजने पड़ जाते हैं। ठीक है। जैसे ये लेटर हम राम को भेज रहे हैं, यही लेटर हमको लक्ष्मी को भेजना है, क्योंकि ये लेटर किससे संबंधित है? ये लेटर संबंधित है एडमिशन से। इन लोगों का, जिनके भी नाम आ रहे हैं, इन लोगों का एडमिशन एक विशेष कोर्स में हुआ है एनआईओएस में, जिसका कि नाम है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसलिए ये जो, अगर आप मान लीजिए एनआईओएस में जॉब कर रहे हैं तो आपका काम है कि इन लोगों को आप सूचित करेंगे। तो उसी सूचना को देने के लिए ये लेटर बनाया गया है, जिसमें कि इन लोगों को इनका एड्रेस लिखा जा रहा है और साथ में इनको इनका रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर बताया जा रहा है। बाकी कंटेंट पूरा सेम है। ठीक है ना। तो यही मेल मर्ज का काम है। तो जो ये हाईलाइटेड कंटेंट है, जो येलो है, ये है डेटा। ठीक है ना। ये है डेटा, जो कि एक डेटा सोर्स से आएगा। ये डेटा किससे आएगा? एक डेटा सोर्स से आएगा। बाकी जो है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो है मेन डॉक्यूमेंट। ठीक है ना। तो मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स को मिला के एक नया डॉक्यूमेंट बनता है, जिसको मर्ज डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो मेल मर्ज का काम केवल यही है कि डेटा सोर्स और जो मेन डॉक्यूमेंट है उनको मिला के एक मेन डॉक्यूमेंट बनाना। ठीक है ना। अब यहाँ पर तो केवल 4 ही डेटा सोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम्पल में दिखाया है। अगला ये रेनू का उदाहरण है। तो ये जो मैंने नीले रंग से अभी आपको ब्लॉक दिखाया और ये जो छोटा ब्लॉक दिखाया, ये दोनों क्या है? ये है एड्रेस। ठीक है ना। या फिर डेटा है। ये डेटा हर एक केस में चेंज होता चला जाएगा। बाकी का जो मेन डॉक्यूमेंट का जो ढांचा है वो एक जैसा रहेगा। ठीक है ना। तो इस काम को कहते हैं क्या? मेल मर्ज। तो वर्ड की मेल मर्ज जो सुविधा है उसके मुख्य उपयोग क्या क्या है? जो उपयोग है, पहला उपयोग तो है नामों और पतों की एक सूची को किसी एक पत्र में मर्ज कर सकते हैं। इसकी सहायता से आप, जिसे विभिन्न लोगों को उनके नामों और पतों पर भेजा जा सकता है। ठीक है। मैंने आपको बताया ना, उसकी एक सूची होगी और एक मुख्य दस्तावेज होगा आपका। इन दोनों को आप मिला के एक नया डॉक्यूमेंट तैयार कर देंगे, जिसको कि हम मर्ज डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अगला है, फिर आप इससे आप क्लासेस भी बना सकते हैं, श्रेणियां बना सकते हैं बहुत सारी। इसमें अलग अलग प्रकार के सूचना फील्ड वाले एकल पत्र अथवा लेबल भी आप बना सकते हैं। इसमें मर्ज किए गए दस्तावेज जैसे डायरेक्टरी आपको पता है, जिसमें कि लोगों की एड्रेसेस होते हैं, लोगों की जानकारियां होती हैं, फ़ोन नंबर वगैरह होती हैं, डायरेक्टरी सूचियां होती हैं, उनको बोलते हैं। या फिर इनवॉइसेस, जैसे आपका काम है कि आपको इनवॉइस बनानी है। ठीक है ना। जब आप कोई परचेज वाली खरीदने या बेचने की कोई क्रिया करते हैं तो आपको एक इनवॉइस प्राप्त होती है, या आपको एक इनवॉइस देनी होती है ग्राहक को। तो वो आप इसकी सहायता से बना सकते हैं। ठीक है ना। जिसमें कि केवल क्या होगा, आपका जो नाम वगैरह है, आपकी कंपनी का नाम वगैरह है, वो सब तो सेम रहेगा। बाकी जो ग्राहक है उसका नाम चेंज होगा, और जो प्रोडक्ट है उसकी वैरायटी चेंज होगी, सकता है उसका सीरियल नंबर चेंज हो। ठीक है ना। प्राइसिंग वगैरह इन्फॉर्मेशन चेंज होगी। या फिर प्रिंट एड्रेस सूचियाँ भी बना सकते हैं, या लिफाफों, जो कि इन्वॉल्व जिनको बोलते हैं, सीधे उनको भी आप टाइप कर सकते हैं, तथा मेलिंग लेबलों पर पतों को प्रिंट कर सकते हैं।
ठीक है ना। मेलिंग लेबल क्या होते हैं, जिनको कि आप मतलब डिटैच करके जो लिफाफा है उस पर प्रिंट, उस पर आप चिपका सकते हैं, उसको लेबल बोलते हैं, ठीक है ना। उसको चिपकने वाले होते हैं, उसमें गम लगा होता है, तो वो आप छुटा कर उसको आप पहले प्रिंट कर लेंगे, उसके बाद फिर आप उसको इन्वेलप पर चिपका देंगे, या फिर सीधे सीधे आप इन्वेलप भी प्रिंट कर सकते हैं मेल मर्ज की सहायता से। तो हमारा जो उद्देश्य है इस चैप्टर को पढ़ने का वो है फॉर्म लेटर, जो कि फर्म का जो लेटर होता है वो, या फिर मेलिंग लेबल, एनवेलप, ये आप बना सकेंगे इसको पढ़ने के बाद। एड्रेस जो डेटा है उसको व्यवस्थित करके इसे किसी सामान्य दस्तावेज में मर्ज कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इस प्रक्रिया से तैयार व्यक्तिगत दस्तावेजों को भी प्रिंट कर पाएंगे, ठीक है ना। किसी मेल मर्ज को आवश्यकता अनुसार रूप दे सकेंगे आप, ठीक है ना। ये सब काम आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं मेल मर्ज में दस्तावेजों के प्रकार की। तो मेल मर्ज में एक तो मुख्य दस्तावेज होता है और एक डेटा सोर्स होता है, जिनको कि हमको मर्ज करना पड़ता है, ये मैंने आपको पहले बताया था। और जब हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, तो नया डॉक्यूमेंट तैयार होता है, उसको बोलते हैं मर्ज दस्तावेज, ठीक है ना। तो मेल मर्ज विजार्ड क्या होता है, मेल मर्ज विजार्ड मेल मर्ज को करने के लिए एक सहायक टूल होता है, उसको आप टूल की तरह ले सकते हैं। तो मेल मर्ज विजार्ड क्या करता है, ये मेल मर्ज प्रक्रिया के दौरान आपकी सहायता करता है। ये आपको विभिन्न चरण बताता है, इसमें करीब 6 चरण होते हैं। इसके सहायता से आप इसमें मुख्य दस्तावेज को बनाना, इसमें सुधार करना यानी कि सृजन यानी कि क्रिएशन और एडिटिंग, सृजन और संपादन शामिल होता है। किसी नई फाइल का सृजन शामिल होता है, किसी मौजूदा डेटा फाइल को खोलना और मुख्य दस्तावेज के साथ डेटा फील्ड को मर्ज करना शामिल होता है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मर्ज यानी कि मेल क्या होता है, ठीक है ना। मेल मतलब मेल मिलाप, ठीक है ना। मतलब मर्ज का मतलब हो गया दो चीजों को मिला देना, ठीक है ना। वैसा मेल मर्ज तो दूसरी चीज हो गई, ठीक है ना। मेल को मिला देना मेल मर्ज हो गया। अगला है जो मेल मर्ज विजार्ड होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। मेल मर्ज विजार्ड के लिए आप मेलिंग टैब में जाएंगे वर्ड की, और फिर आप स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। हम जो ऑप्शन चुनेंगे वो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड चुनेंगे, जो कि हमको एक विजार्ड दिखाएगा जिसमें कि वो चरणों के जो विभिन्न चरण जो होते हैं, जो करीब 6 चरण होते हैं, उनके बारे में जानकारी देता रहेगा। सिर्फ उसको आपको क्लिक करते चलना है और आप स्टेप बाय स्टेप जो मेल मर्ज डॉक्यूमेंट है वो बना लेंगे। यह अनुकूलित यानी कि कस्टमाइज्ड स्टेप्स द्वारा जो मेल मर्ज दस्तावेजों को सृजित करने में आपकी सहायता करेगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो मेल मर्ज विजार्ड में जो स्टेप्स होते हैं उनमें दस्तावेजों के प्रकार का चयन करना, प्रारंभिक दस्तावेज का चयन करना, डाटा स्रोत सृजित करना, दस्तावेजों को मर्ज करना, मुख्य दस्तावेज में डेटा मर्ज करना, फिर पता सूची को मर्ज करके मेलिंग लेबलों को तैयार करना, पता सूची को मर्ज करके मेलिंग लिफाफे तैयार करना। तो ये जो दो लास्ट वाले काम हैं ये हम आज की वीडियो में नहीं करेंगे, हम ये अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। हम केवल मुख्य दस्तावेज में डेटा मर्ज करने तक का आज आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो दस्तावेज के प्रकार का जब चयन करना होता है तो सबसे पहले आप चयन करेंगे, सबसे पहले आपको वो ऑप्शन देता है कि आपको किस प्रकार का दस्तावेज बनाना है, ठीक है ना। आप लेटर्स बना सकते हैं, ईमेल बना सकते हैं, ईमेल संदेश बना सकते हैं, लिफाफे बना सकते हैं, लेबल, डायरेक्टरी, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए हैं। हम जो चुनेंगे हम लेटर्स चुनेंगे अभी, ठीक है ना। जो सर्वाधिक रूप से मानक दस्तावेज प्रकार के रूप में पत्र का प्रयोग किया जाता है यानी कि लेटर का उपयोग किया जाता है, तो हम भी लेटर ही चुनेंगे। जब अभी मैं आपको बताऊंगा, इसमें 3 विकल्प उपलब्ध होते हैं। जब आप लेटर में जब आगे जाएंगे तो उसमें आपको फिर 3 विकल्प मिलेंगे। ये स्टेप जो 2 होगा उसमें आपको यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, अगर करेंट डॉक्यूमेंट आपके पास कोई है तो उसको यूज करें। स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास पहले से कोई डॉक्यूमेंट है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चुनेंगे स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट। वर्तमान दस्तावेज का प्रयोग कर सकते हैं, टेम्पलेट से आरंभ कर सकते हैं, वर्तमान दस्तावेज से आरंभ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम जिस मर्जी चाहें उस ऑप्शन को यहाँ पर चुन सकते हैं। उसके बाद हम जब टेम्पलेट का चयन कर लेंगे फिर हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट का चयन करेंगे। उसके पश्चात फिर हमारे पास इस प्रकार से एक स्क्रीन आएगी, हम उसमें जो अपना मटेरियल है वो पूरा टाइप कर देंगे, ठीक है ना। और कुछ गैप यहाँ पर छोड़ देंगे जहाँ पर कि हम एड्रेस इंसर्ट कर सकें, और इनरोलमेंट नंबर के आगे भी कुछ गैप छोड़ देंगे जहाँ पर कि हम इनरोलमेंट नंबर इंसर्ट कर सकें, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हमारा मुख्य दस्तावेज, ठीक है ना। इसके बाद बात आती है डेटा स्रोत को सृजित करने की।
कि आपको जो रिसिपिएंट्स हैं जिनको आपको लेटर भेजना है उनको सेलेक्ट करना है। तो यदि आपके पास वर्तमान में कोई डेटाबेस सूचना नहीं है तो आपको अवश्य ही सूचना की फील्ड वाले अपने स्वयं के डेटा स्रोत सज्जित करने चाहिए ताकि उन्हें लेटर या किसी अन्य मुख्य दस्तावेज में प्रविष्ट किया जा सके। अगर आपके पास लिस्ट है तो ठीक है, नहीं तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे बनानी है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं इस लिस्ट को बनाने के लिए। या तो आप मेल मर्ज हेल्पर का उपयोग करके डेटा स्रोत बनाएं, या फिर वर्तमान डेटा रिकॉर्ड्स यानी कि पास एग्जिस्टिंग डेटा रिकॉर्ड्स हैं उनको एडिट कर लें, या फिर वर्ड तालिका MS वर्ड का उपयोग करें और वहाँ पर टेबल बनाएं और उसका उपयोग करके डेटा स्रोत बनाएं, जो कि यहाँ पर मैंने बना के आपको दिखा रखा है। ये डेटा आपको डालना है, कुल मिला के ये डेटा आपको लेटर्स में इंसर्ट कराना है। इसके बाद डेटा स्रोत बनाने के लिए आप एक्सेल वर्कशीट का उपयोग भी कर सकते हैं, जो कि बहुत कोई खास अच्छा है नहीं, क्योंकि आपको पहले डेटा एक्सेल में बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर एक्सेल से कॉपी पेस्ट करके आप उसको वर्ड पर पेस्ट करेंगे, ठीक है ना। दस्तावेजों को मर्ज करना, एक बार जब आप अपना मुख्य दस्तावेज और डेटा स्रोत दोनों चीजें बना लेंगे, दोनों दस्तावेज बना लेंगे, तो फिर आप मेल मर्ज में अगले 2 चरण करेंगे। पहला चरण करेंगे मुख्य दस्तावेज में मर्ज फील्ड को प्रविष्ट कराना, और दूसरा करेंगे मुख्य दस्तावेज में डेटा को मर्ज करना। तो जब बात आती है मुख्य दस्तावेज में मर्ज फील्ड को प्रविष्ट करने की, तो मुख्य दस्तावेज में फील्डों को मर्ज करने के लिए आपको मुख्य दस्तावेज में कुछ संपादन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये हमारा मुख्य दस्तावेज था, इसमें हमने ये चीजें, आपने जो हाईलाइटेड चीजें आप देख रहे हैं, ये चीजें और इंसर्ट करा दी हैं, ठीक है ना। ये इंसर्ट कराई हैं, इस तरीके से हमने जो मर्ज फील्ड है उसको इसमें प्रविष्ट करा दिया है, ठीक है ना। अब ये जब हमने मर्ज फील्ड जैसे नाम का जो मर्ज फील्ड है वो करा दिया, तो ये अपने आप चेंज होता चला जाएगा। जब हम उसको मर्ज करेंगे तो यहाँ पर नेम, एड्रेस, ये जो चीज़ें हाईलाइटेड है ये अपने आप चेंज होती रहेंगी, ठीक है ना। इसके पश्चात आप क्या करेंगे, मुख्य दस्तावेज में डेटा मर्ज करेंगे। मुख्य दस्तावेज में डेटा मर्ज करना मेल विजार्ड का अंतिम चरण है, जो कि मैं आपको आगे अब पूरा एक वीडियो में दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैंने आपको थ्योरी में समझा दी हैं। अब हम करके देखते हैं कि किस प्रकार से हम एक मर्ज डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। तो जब ये मुख्य दस्तावेज में डेटा मर्ज हो जाता है तो वो जो फाइनली जो तैयार होता है वो बन जाता है एक मर्ज डॉक्यूमेंट। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जिन जिन लोगों के नाम इसमें लिखे हुए उनको चिट्ठी भेजने के लिए आप प्रिंट कर लीजिए, उसका प्रिंट निकालिए और सब पर साइन करिए अलग अलग और उसको भेज दीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इसको एक्चुअली में करेंगे वर्ड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, वर्ड का डॉक्यूमेंट लेंगे, एक नया वर्ड का डॉक्यूमेंट बना लेंगे। उसके बाद फिर हम जो मेल मर्ज विजार्ड होता है, जिसको मेल मर्ज बोलते हैं, वो मेलिंग वाले टैब होता है। तो मेलिंग टैब पर आप जाइए और यहाँ से स्टार्ट मेल मर्ज जो लिखा हुआ है इसको क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। और इसमें आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में चले जाइए। तो ये आपको एक एक करके चरणों में आपको जो एक मर्ज दस्तावेज है वो बनाने का पूरी विधि बता देगा अपने आप। आपने इसको क्लिक कर दिया, इसके बाद ये हमसे पूछेगा, ये दस्तावेज के प्रकार का चयन आपसे करवाएगा, ठीक है ना। ये आपको 6 चरण इसके अंदर होंगे, टोटल 6 स्टेप्स होते हैं, एक एक करके यहाँ लिखा होगा स्टेप 1 ऑफ 6 है ये अभी जो चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम शुरू करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना होगा, दस्तावेज के प्रकार का चयन करना है। ये हम जो दस्तावेज बनाएंगे लेटर बनाएंगे, इसलिए हमने इसको जो सेलेक्टेड है ऑलरेडी इसको ओके कर दिया और हम नेक्स्ट स्टेप पे चले गए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या पूछ रहा है हमसे, इसने पूछा है सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब किस प्रकार का जो प्रारंभिक दस्तावेज है उसका आपको यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ से आप जाइए और यहाँ पर आपके पास जो भी है यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट, जो आपके पास अगर पहले से कोई दस्तावेज मौजूद है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर स्टार्ट फ्रॉम में टेम्पलेट कर सकते हैं, इसमें टेम्पलेट दिए होते हैं, या फिर स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ जैसा आपकी किताब में दिया है हम लोग एक टेम्पलेट से स्टार्ट करेंगे, टेम्पलेट से प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने इसको स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट टेम्पलेट दबा देंगे। यहाँ जब हम सेलेक्ट डॉक्यूमेंट दबाएंगे तो फिर ये हमसे चयन करवाएगा। तो इसमें से हम जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये आपका डॉक्यूमेंट आ गया, जो प्रारंभिक दस्तावेज है वो आ गया। यहाँ पर आपको टाइप करना शुरू करना है,
ठीक है। तो यहाँ मैं क्योंकि टाइप करने का मेरे पास इस समय ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैंने ये पहले से ही मटेरियल टाइप करके रख रखा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगा। ठीक है ना, मैंने इसको कॉपी कर लिया है और मैं जो यहाँ वाला हमारा जो मेन दस्तावेज है उस पर ला के इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है ना, बात वही है। तो ये सिंपली जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये एक लेटर है जो कि एनआईओएस का जो डायरेक्टर एडमिशन है वो भेज रहा है किसी स्टूडेंट को। उस स्टूडेंट को बता रहा है कि उसका एडमिशन हो गया है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स में। ठीक है ना, और उसको उसका इनरोलमेंट नंबर भी ये भेज रहा है। ठीक है, अब ये हमने जब विषय वस्तु टाइप कर ली है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप दस्तावेज को सेव कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ सेव का जो बटन है या तो यहाँ पर जाके सेव कर लें या फाइल में जाके सेव से इसको सेव कर लें। ठीक है, ये किस नाम से सेव हुआ है, न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के नाम से ही ये सेव्ड है। ठीक है ना, बनता भी इसी नाम से है। तो अब इसके बाद जो अगला चरण आता है वो आता है डाटा स्रोत का सृजन करना। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट जो स्टेप है वो है सेलेक्ट रिसिपिएंट्स। इसको क्लिक कर दीजिए आप। जब आप इसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर फिर ये आपको विकल्प देगा। यहाँ ये पूछ रहा है कि रिसिपिएंट्स आपको कहाँ से लेने जा। रिसिपिएंट का मतलब होता है कि आप लेटर किसको भेज रहे हैं, किसको संबोधित कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसका चयन आपको इस लिस्ट से करना है। तो यहाँ से आप चाहें तो अगर एक एग्जिस्टिंग लिस्ट अगर आपके पास है उससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक जो कि मेनली ईमेल के काम में आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ, ऑफिस के साथ, उसका आप यूज़ कर सकते हैं उसमें अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो, या फिर एक नई लिस्ट को टाइप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें से आप जो भी चाहें उसकी हेल्प यहाँ पर आप ले सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप टाइप अ न्यू लिस्ट करेंगे तो जैसे पहला जो ऑप्शन है जो आपकी किताब में दिया है डाटा स्रोत सृजित करने का, मतलब डेटा सोर्स को बनाने का, पहला ऑप्शन है मेल मर्ज हेल्पर का उपयोग करके डाटा स्रोत बनाना। ठीक है ना, तो जब अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये आपसे एक नई लिस्ट टाइप करवा लेगा। यहाँ पर आप एक एक करके नाम लिखते जाएंगे। जैसे टाइटल है, टाइटल में आप लिखेंगे मिस्टर या मिसेस या जो भी आपको लिखना है, मिस लिखना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, नाम लिखेंगे, लास्ट नाम लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे, एड्रेस 1 एड्रेस 2, इस तरीके से सिटी स्टेट ये सब लिखते चले जाएंगे और एक नई लिस्ट आप क्रिएट कर लेंगे। ठीक है ना, दूसरा तरीका होता है एक एग्जिस्टिंग लिस्ट को, मतलब जो पहले से मौजूद है उस लिस्ट को यूज़ करना। ठीक है ना, तो अगर आप जाएंगे एग्जिस्टिंग लिस्ट को अगर विकल्प आप चयन कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप जो डाटा रिकॉर्ड्स हैं जो पहले से मौजूद उनको भी आप संपादित कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं। ठीक है ना, या कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वर्ड तालिका का प्रयोग करके डाटा स्रोत बनाना, वो वाला यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो वो कैसे होगा। ठीक है ना, तो आप एक जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है वो लीजिए। ठीक है ना, वर्ड का डॉक्यूमेंट लीजिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने ये टेबल पहले से इसमें बना रखी है। ठीक है ना, वो किस नाम से बना रखी है, वो बना रखी है टेबल फॉर मेल मर्ज। तो ये आपकी जो किताब में एग्जाम्पल दिया है उसी की सहायता से मैंने टेबल बना रखी है। कुछ नहीं होता है टेबल बनाने के लिए, इंसर्ट पे आप जाइए और टेबल पे आप क्लिक करिए और टेबल के जितने रो जितने कॉलम देने हैं उसके हिसाब से यहाँ पे रो और कॉलम बना लीजिए और इन रो को कॉलम को बनाने के बाद इसमें डेटा भर दीजिए। ठीक है ना, तो मैंने ये पहले से डेटा भर के रखा हुआ है। ये एनरोलमेंट नंबर है, ये नाम है, एड्रेस 1 एड्रेस 2, सिटी स्टेट और पिन कोड। ठीक है ना, ये पूरा मेरा डेटा पहले से ही तैयार है और मैं इसी टेबल का यूज़ करूँगा वहाँ पर डेटा डालने के लिए। कॉपी मटेरियल था, इसको भी मैंने बंद कर दिया है। अब मैं आ गया अपनी मेन लिस्ट पे। ठीक है, जो मेन जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसके पश्चात क्या है, अब एग्जिस्टिंग लिस्ट को यूज एंड एक्सिस्टिंग लिस्ट में करना चाहता हूँ तो मैं इसको ब्राउज कर लूँगा। ब्राउज करने का मतलब है कि मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। वो मेरा पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे मैं जाऊँगा और यहाँ पर टेबल फॉर मेल मर्ज को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ये मैंने सेलेक्ट कर ली। ये सारे नाम मैंने अभी आपको दिखाए थे, ये राम, लक्ष्मी, रेनू और खान, ये 4 नाम हैं जिनको कि मेरे को ये लेटर भेजना है, जिनका कि एडमिशन डेटा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स में हुआ है। ठीक है ना, उन लोगों को मुझको ये लेटर भेजना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके ओके कर लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका एड्रेस आ गया, जो मेरे को यूज़ करना है उसका आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो 2 के बाद जो मैंने स्पेस छोड़ रखा है, ये स्पेस इसलिए छोड़ रखा है ताकि यहाँ पर मैं एड्रेस लिख सकूँ। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और इंसर्ट मर्ज फील्ड, जो डेटा मेरे को उठाना है, सबसे पहले मेरे को 2 के बाद क्या लिखना पड़ेगा,
नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब मेरा जो काम है ये दस्तावेजों को मर्ज करने का मैं काम शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये स्टेप है दस्तावेजों को मर्ज करना। इस पे एक स्टेप मैंने छोड़ा है, वो है डेटा सोर्स बनाने के लिए एक्सेल वर्कशीट का उपयोग करना। अभी हमने एक्सेल की वर्कशीट पढ़ना शुरू नहीं किया है, लेकिन एक्सेल की वर्कशीट में क्या होता है, एक्सेल की वर्कशीट यानी कि स्प्रेडशीट में हम चाहें तो डेटा टाइप कर सकते हैं। तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, उस पर भी जैसे वर्ड में मैंने आपको दिखाया था टेबल बनानी पड़ी थी, एक्सेल में पहले से डेटा जो टेबल होती है वो टेबल के फॉर्म में ही होता है। वो मेनली डेटा की फीडिंग के लिए ही एक्सेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। डेटा संबंधी कामों के लिए एक्सेल का उपयोग किया जाता है। ये मैंने यहाँ पर इस एक डेटा सोर्स एक्सेल में भी बना रखा है। तो आपकी किताब में दिया गया है कि आप जो एक्सेल का जो डेटा सोर्स है जो कि आसानी से इसमें टाइप हो जाता है टेबल, इसको आप यहाँ से कॉपी कीजिए और वर्ड पे ले जाके पेस्ट कर दीजिए। तो इतना जब चक्कर करना है तो उससे अच्छा यही है कि सीधे सीधे वर्ड में ही हम अपना डेटा सोर्स बना लें, ठीक है ना। वहाँ पर भी टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब हम फिर दोबारा से अपने मेन डॉक्यूमेंट में चले जाते हैं। यहाँ पर हम अब क्या कर रहे हैं, अब हम मर्ज कर रहे हैं। तो हम यहाँ से जो इंसर्ट मर्ज फील्ड है, यहाँ से हम जो फील्ड है उसको मर्ज करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या डालेंगे, सबसे पहले हम नेम डालेंगे। उस आदमी का नाम आएगा जिसको कि हम लेटर लिख रहे हैं। उसके पश्चात क्या आएगा, उसके पश्चात आएगा एड्रेस 1, जो पहला फील्ड है एड्रेस का वो आएगा। फिर आएगा एड्रेस 2, फिर आएगा सिटी और फिर आएगा स्टेट, ठीक है ना, जहाँ की वो रहने वाली है या रहने वाला है। उसके बाद आएगा फिर क्या, पिन, ठीक है ना, पिन आएगा। सबसे ऊपर जो इनरोलमेंट नंबर लिख रहा है ये भी कहीं आएगा। ये कहाँ आएगा, बिल्कुल सही समझे आप, ये आएगा यहाँ। जो ये इनरोलमेंट नंबर है इस जगह पर ये आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने इसको इंसर्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब हमने क्या कर दिया है, हमने एक स्टैंडर्ड लेटर बना दिया है जिसमें कि हमारे जो ये एड्रेस वाला फील्ड है ये वेरिएबल है। यहाँ पर हमारे पास जो 4 रिकॉर्ड मौजूद हैं उसमें से हम कोई सा भी एक रिकॉर्ड अपना दिखा सकते हैं, उसको उसका लेटर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये हमारे कितने चरण हो गए, 3 चरण हो चुके हैं। अब यहाँ से हमारा हो गया है नेक्स्ट राइट यूर लेटर। हमने जब राइट यूर लेटर पे क्लिक किया तो इसने पूछा एड्रेस ब्लॉक, ये सब चीज़ें जो है इसने पूछी हैं। यहाँ से हमने इसके अंदर फील्ड मर्ज करा दिए, ठीक है ना। अब इसके बाद आती है बात, इसके बाद जो हमारा जो मर्ज हमने फील्ड करा दिए हैं उसके बाद हम उसको व्यू करेंगे, ठीक है ना। तो हम प्रीव्यू यूर लेटर्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जैसे हमने प्रीव्यू इन लेटर्स किया ये यहाँ पर चेंज हो गया। तो ये चेंज होकर क्या आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ये हमारे फील्ड का पहला जो डेटा था, ठीक है ना। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जो हमने टेबल फॉर मेल मर्ज बनाई थी उसमें पहला डेटा किसका था, राम का था। तो वही आ रहा है, ठीक है ना। राम वाला डेटा इसमें आ रहा है क्योंकि यहाँ से हमने रिसिपिएंट नंबर 1 चुन रखा है। जैसे हम रिसिपिएंट नंबर 2 करेंगे तो देखिए गायब हो गया, अपने आप लक्ष्मी आ गया। लक्ष्मी क्या है, रिसिपिएंट नंबर 2 है, ठीक है ना। और 3 पे रेनू है और 4 पे खान है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर जो डेटा व्यू करना था, हमको प्रीव्यू करना था। प्रीव्यू हम लेटर, जो हमारा लेटर का पहली झलक लेनी थी कैसा है। और आप एक चीज़ और देख नोट करिएगा कि यहाँ पर जो रोल नंबर है या इनरोलमेंट नंबर है वो भी यहाँ पर चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे रिसिपिएंट चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे देखिए नंबर भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो ये मर्ज डॉक्यूमेंट है, जो मुख्य दस्तावेज था जिसमें कि सिर्फ ये फील्ड था, ये था, ये था, ये एड्रेस नहीं था, इसको मुख्य दस्तावेज बोलते हैं। तो ये अब क्या करेगा, ये मर्ज दस्तावेज के रूप में काम करने लगेगा, ठीक है ना। तो ये हमने जब इसको प्रीव्यू कर लिया, अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो उसकी सहायता से अब जो मर्ज है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये पूरा मर्ज कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी आपको डिफरेंस नहीं लगा होगा, ठीक है ना। इसको आप चाहें तो ये आपके लेटर्स बन चुके हैं, ये 4 लेटर बन चुके हैं। आप चाहें तो इनको प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब प्रिंट आपको कौन कौन से रिकॉर्ड करने हैं, अगर आपको सारे रिकॉर्ड प्रिंट करने हैं तो ऑल वाला सेलेक्ट करिए। करंट रिकॉर्ड जो भी राम का रिकॉर्ड दिखा रहा है वो करना है तो करंट रिकॉर्ड सेलेक्ट करिए, या फिर 1 से लेके 2 तक केवल का सेलेक्ट करनी है तो वहाँ पे आप लिख कर भी बोल सकते हैं कि कितना कितना सेलेक्ट करना है। हम ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। मैं आपको प्रिंट करके एक फाइल दिखा देता हूँ। मैं इसको PDF में प्रिंट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, ठीक है ना। सारे पेजेस को मुझे प्रिंट करना है। मैं इसको मान लीजिए नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे दूं, मर्ज, ठीक है ना, लेटर्स, ठीक है।
मर्ज लेटर्स का नाम दे दिया, इसको मैंने सेव कर दिया, प्रिंट भी इसने कर दिया है मैंने। अब जो मेन डॉक्यूमेंट है इसको सेव करके मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। और जो ये मेरा प्रिंट था वो यहाँ पर आ चुका है। तो ये देखिए, ये राम का लेटर बन गया, ये लक्ष्मी का बन गया, रेणु का बन गया और खान बन गया। इसको आप प्रिंट कर लीजिए प्रिंटर पे और इसको फिर जहाँ पर भी आपको जिस जगह पे इसको भेजना है वहां से डिस्पैच कर दीजिए। ये उन लोगों तक लेटर पहुंच जाएगा और उनको जो ये जानकारी है वो दे देगा कि इनका एडमिशन हो चुका है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से जो ये इन्वेलप होता है, पता सूची है, उससे मेलिंग लेबल कैसे बनते हैं। मेलिंग लेबल का मतलब है कि लिफाफे पे लगाने वाला लेबल जिसमें कि एड्रेस लिखा होता है, ठीक है ना, वो कैसे बनेगा। और सीधे सीधे इन्वेलप भी आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसकी बात भी हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज हमने केवल देखा कि किस प्रकार से आप लेटर्स को मर्ज कर सकते हैं। ये हमारा जो है, इसके बाद हम अगले वीडियो में जो मैंने बात बताई आपको, पता सूची से मेलिंग लेबल तैयार करना और इन्वेलप तैयार करना, उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपने देख लिया कि किस प्रकार से आपको मर्ज डॉक्यूमेंट तैयार करना है। अगली बार हम बात करेंगे प्रिंटिंग लेबल्स कैसे बनाने हैं और इन्वेलप कैसे बनाना है। आप लोग हमारे इन नंबर्स को देख रहे हैं, इनको आप सेव कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल होता है कि कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमको इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम आईडी पर हमारे संपर्क कर सकते हैं। और आपके पास यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन है वो तो है ही, ठीक है ना। तो आप लोगों से अंत में एक बार फिर वही रिक्वेस्ट रहेगी, आप शायद मानते नहीं है इस रिक्वेस्ट को। आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।